कोविड-19 का संकट वो सिर्फ एक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं था, है ना? वो तो असल में इंसानियत की एक बहुत बड़ी, बहुत कठिन परीक्षा थी। एक ऐसा मोड़ जहां हम सबको अपने सबसे बुनियादी उसूलों के बारे में सोचना पड़ा। तो चलिए उस मुश्किल दौर को फिर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस उथल-पुथल के बीच इंसानियत ने अपनी राह कैसे तलाशी। सच में इस एक बात ने तो हम सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया था। सोचिए जरा, एक ऐसा वक्त जब डर ने अपनों के बीच ही एक दीवार खड़ी कर दी थी। लोग अपने ही परिवार वालों को छूने से, उनके पास जाने से घबरा रहे थे। ये जो अलगाव था ना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस दौर की सबसे दर्दनाक हकीकत बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो उसी निराशा और डर के माहौल में एक ग्रुप ने फैसला किया कि वो डर के आगे नहीं झुकेंगे। जब समाज की कड़ियां एक एक करके टूट रही थीं, तब उन्होंने लोगों को जोड़ने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने और इंसानियत के और भी करीब जाने का मुश्किल रास्ता चुना। तो हमारी कहानी का जो पहला अध्याय है, वो इसी अलगाव के संकट को समझने के बारे में है। ये वो दौर था जब डर एक ऐसे दुश्मन जैसा था जिसे कोई देख नहीं सकता था, और अनिश्चितता ने तो हर घर में अपना डेरा डाल लिया था। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए सच कहें तो दुनिया बिल्कुल तैयार नहीं थी। और बस यहीं से कहानी में उम्मीद की एक किरण दिखती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए सामने आया स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन। और देखिए, उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि सच में सड़कों पर उतरकर जरूरतमंदों का हाथ थामा। चलिए अब उनके इस हिम्मत भरे मिशन को करीब से जानते हैं। अब जरा उनके काम को देखिए, ये कितना बड़ा और कितना जरूरी था। ये सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर बांटने तक सीमित नहीं था। नहीं, वो उन भूखे प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का जरिया थे जो सैकड़ों मील पैदल चल रहे थे। वो उन परिवारों के लिए उम्मीद थे जो प्लाज्मा के लिए दर दर भटक रहे थे। और वो उन मरीजों के लिए सहारा थे जो अस्पतालों में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। मतलब महामारी ने जो भी खाई बनाई थी, उन्होंने उसे भरने की पूरी कोशिश की। और ये कोई छोटा मोटा एक ही जगह पर किया गया काम नहीं था। उनका मिशन मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ था। ये वो सारे इलाके थे जो उस वक्त महामारी के हॉटस्पॉट बने हुए थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो ये सब कुछ बहुत कम संसाधनों के साथ और अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे थे। तो हमने ये तो देख लिया कि उन्होंने क्या किया, जो अपने आप में कमाल है। लेकिन असली कहानी तो इस क्यों में छिपी है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जो उन्हें इतने खतरनाक रास्ते पर भी आगे बढ़ाई जा रही थी। चलिए उनकी प्रेरणा को समझते हैं, जो किसी भी इनाम या पहचान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। उस दौर में जब कई संगठन और लोग प्रचार की चकाचौंध में थे, स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन ने बिल्कुल अलग, एक खामोश रास्ता चुना। उनकी प्रेरणा कैमरे की फ्लैशलाइट नहीं थी, बल्कि इंसानियत की तकलीफ थी। उन्होंने गुमनामी में काम किया, लेकिन उनके काम का असर हर उस चेहरे पर साफ दिख रहा था जिसकी उन्होंने मदद की। और ये एक लाइन उनके पूरे मिशन का सार बता देती है। हमने फंडिंग के लिए नहीं, मानवता के लिए काम किया। सोचिए जरा, उन्होंने बड़ी बड़ी फंडिंग या कॉर्पोरेट सपोर्ट का इंतजार नहीं किया। उनके पास जो था, जैसा था, उन्होंने उसी से शुरुआत कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि जरूरतें किसी की फंडिंग का इंतजार नहीं करती। तो फिर ये अटूट हिम्मत आई कहां से? इसकी जड़ में था संस्थापक का देश के प्रति कर्तव्य का गहरा भाव और इंसानी जिम्मेदारी का एहसास। फिर इस सोच को हकीकत में बदला एक ऐसी टीम ने जो हर खतरे का सामना करने को तैयार थी। और इन सबके दिल में एक विश्वास था कि सच्ची सेवा को तालियों की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही एक इनाम है। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम ये समझेंगे कि इस असाधारण सेवा की विरासत क्या रही। इसने सिर्फ उन लोगों को ही नहीं बदला जिनकी मदद की गई, बल्कि इसने खुद इस संगठन को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक वक्ती राहत का काम नहीं था। महामारी का वो दौर स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन की कहानी का एक निर्णायक मोड़ बन गया। इसने उनके मकसद को एक नई परिभाषा दी, उनके किरदार को और मजबूत बनाया। ये उनके लिए एक तरह से आग की परीक्षा थी, और वो इससे और भी ज्यादा ताकतवर बनकर निकले। और इस परीक्षा का नतीजा क्या निकला? उनके जो मूल मूल्य थे, ईमानदारी, साहस और करुणा, वो और भी गहरे हो गए, और भी पक्के हो गए। इस अनुभव ने उनके इरादे को फौलादी बना दिया। और ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि संकट हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि हमें वो बनने का मौका देता है जो हम असल में हैं।
और आखिर में स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन की एक कहानी हम सबको एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सेवा का असली पैमाना क्या है? क्या ये इकट्ठा किया गया पैसा है, या मीडिया में मिली सुर्खियां हैं, या फिर ये उन अनगिनत गुमनाम कामों में छुपा है जो सबसे मुश्किल और अंधेरे वक्त में भी इंसानियत की लौ को जलाए रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।